महात्माओं, आज का ये काव्य हमें क्षत्रिय त्रय की बात बताने का प्रयास कर रहा है। और मैं तो कहूँगा आज का ये काव्य राजा बनने की प्रेरणा दे रहा है, क्योंकि राजा के पास ही छत्र होता है और सामान्य आदमी के पास छत्र होता ही नहीं। सामान्य आदमी के पास छाता होता है, उसे खुद लगाना पड़ता है, और राजा के ऊपर छत्र होता है जो देवताओं के द्वारा लगाया जाता है। आप विचार करके रखना, आज का ये काव्य बहुत बहुत प्रेरणा वाला काव्य है। पहले इस काव्य का उच्चारण करेंगे हम सभी लोग, 31वें नंबर के इस काव्य को। क्षत्रियम तव विभाति शशांक कांतो, क्षत्रत्रयं तयि विभाति शशांक कांतो, मुचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ता फला प्रगर जाल विवद शोभा, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत्र जगता परमेश्वरत्वं, विख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम्। तम स्नेह बात्माओं, आचार्य मांगतुंग स्वामी उस कारागृह में रहकर भी राजा की बातें कर रहे हैं, राजा का संबोधन कर रहे हैं। क्षत्रिय त्रयम त्रिविभात शशांक कातम, इस श्लोक में तो कह रहे हैं भगवान 3 छत्र आपके ऊपर शोभा को प्राप्त होते हैं। जैसे शशांक चंद्रमा के समान जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश को, उस ताप को रोकने वाले होते हैं। मुच्चे स्थिगत भानुकर प्रतापम, ये भगवान उच्चता को प्राप्त होते हैं, स्थित होते हैं, और भानुकर मतलब सूर्य के प्रकाश को रोकने में कारण होते हैं। मुक्ता फल प्रकर जाल विवद शोभम, मोती के समान समूह झालर मतलब जो उसमें झालर लगी हैं, जाल मतलब झालर, विवद शोभम वो छत्र में मोती के समान झालर लगी हुई हैं। और प्रख्यात जगत परमेश्वरत्वम, भगवान प्रसिद्ध हैं त्रिजगतम, त्रिजगत में परमेश्वरत्वम ईश्वर। हे त्रिलोक के नाथ, आप तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं, आप तीनों लोक के पालनहारे हैं, आप तीनों लोक के राजा हैं, आप तीनों लोक के तारणहार हैं। इसीलिए आपके ऊपर क्षत्रिय त्रय छत्र लगा दिया है। यहाँ पे तो आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य के ताप को रोकने के लिए भगवान को ऊपर छत्र लगाया है। चंद्रमा जैसी शीतलता उस छत्र से प्राप्त हो जाया करती है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ये छत्र भगवान के ऊपर लगाया गया। छत्र से धूप तो भगवान को लगती ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं इतने प्रकाशवान हैं। लेकिन मानता हूं आचार्य इसमें कुछ रहस्य कहना चाहते हैं। विचार करना, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान इस सामान्य सा छत्र नहीं है, ये 3 लोक के जीवों का कल्याण करने वाला छत्र है। छत्र छाया है ना, आप लोग कहते हैं ना किसकी, इनकी छत्र छाया में रहते हैं भैया। आप विचार करके रखना, आप कहते हैं इनकी छत्र छाया में रहते हैं, सामान से किसी व्यक्ति की छत्र छाया में रहते हो तो आप सुरक्षित रहते हो। और जब 3 लोग के छत्र छाया में रहो, 3 लोग के नाथ के छत्र छाया में रहो, तो तीनों लोक में सुरक्षित रहो, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तीनों लोक में आप विचार करके रखना। ये तो विपिन भी सीख गया है भाई, इसको भी महाराज बनाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना, 3 लोक के छत्र उनके ऊपर लगे हैं, क्योंकि अधोलोक के जीवों का भी कल्याण, मध्यलोक के जीवों का भी कल्याण और ऊर्ध्वलोक के जीवों का भी कल्याण अगर किन्हीं से हो सकता है तो 3 लोक के छत्रधारी तीर्थंकर से ही हो सकता है, तो सबके लिए कल्याण की भावना भाते हैं। नरक में भगवान के दर्शन नहीं है, नरक में जिन बिंब से सम्यक दर्शन नहीं होता है,
लेकिन नरक में भी धर्म का संबोधन है। भगवान ने कहा मैं नहीं पहुंच सकता हूं, मेरे साधु नहीं पहुंच सकते हैं, मेरी प्रतिमाएं नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन मेरी वाणी तो नरक में भी जा सकती है। जब नरक में सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारण बताते हैं तो जिन बिंब दर्शन नहीं है लेकिन धर्म श्रवण है। और आपको मालूम है जो लोग थोड़ा स्वाध्याय करते हैं कि नरक में भी रावण को और लक्ष्मण को संबोधन करने के लिए सीता गई। सीता स्वर्ग से अवतरित होकर वहां जाकर उन्हें संबोधन करती है। ख्याल करो, इस सामान सा छत्र नहीं है। छत्र, छाता और छत, छत के नीचे हम सुरक्षित हैं, छाता के नीचे जो पानी से बचना चाहता है वो सुरक्षित है, और हमारे पास तीन लोग के नाथ के ऊपर का छत्र है तो हम भी और पूर्णता से सुरक्षित हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, जब नारायण श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ये अभी उनके जन्म का ही समय चल रहा है, अष्टमी को होने वाला है, लेकिन मूसलाधार वर्षा हुई और जब उनका जन्म हुआ तो वो जन्म में कौन लेके गया? वासुदेव सूप में भगवान को लेके जा रहे थे। वासुदेव सूप में भगवान को लेके जा रहे हैं नारायण श्री कृष्ण को, और ऊपर से छत्र लगाने कौन आया? शेष नाग आ गया कि मेरे भगवान के ऊपर कोई भी एक भी बूंद पानी की आना नहीं चाहिए। अष्टमी को अगर हुआ तो पूरा नारायण श्री कृष्ण का वृत्तांत सुनाऊंगा। आप विचार करके रखना, ऊपर से वो सर्प शेषनाग आ गया, लेकिन वो गंगा भी बढ़ती गई बढ़ती गई। वासुदेव ने सूप में रख लिया, लेकिन गंगा बढ़ती गई बढ़ती गई। वासुदेव यहां तक डूब गए, नाक तक पानी डूब गया। अब तो वासुदेव कैसे करेंगे? तो उन्होंने जैसे ही सूप को और ऊपर उठाना चाहा, गंगा ने एक छलांग लगाई और नारायण श्री कृष्ण का चरणों का पाद प्रक्षालन किया और उतरती चली गई। वो गंगा तो केवल नारायण के चरण का प्रक्षालन करने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन वासुदेव नहीं समझ पाए। विचार करना, वही नारायण श्री कृष्ण जब बड़े होते हैं, आंधी तूफान आता है तो वो छत्र की तरह गोवर्धन पर्वत अपनी छुगनी पर उठा लेते हैं। वो भी रक्षा का प्रतीक है। यहां पर जल से रक्षा करने के लिए शेषनाग ने छत्र बनाया, और अपने जिनागम में किन्ने छत्र बनाया? हाँ, बोलते हो ना, पद्मावती ने फण फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धर्मेंद्र ने भी फन फैलाया, प्रभु के सिर पर छत्र लगाया। विचार करना, अब इसमें भी लोगों की मानसिकता अलग अलग है। तेरापंथी वाले कहेंगे कि तेरापंथी वाले कहेंगे पद्मावती ने तो फन फैलाया, धर्मेंद्र ने उनके ऊपर उठाया। अब 20पंथी वाले कहेंगे पद्मावती ने उठाया, धर्मेंद्र ने फन फैलाया। जाके पूछा उन्हीं से, भैया किन्ने फैलाया था और किन्ने उठाया था? लेकिन अपनी अपनी बुद्धि है, अपने को दोनों में मजा लेना चाहिए, अपने को कोई दिक्कत नहीं। हमें तो भगवान है, भगवान के ऊपर विचार करके रखना। लेकिन वहां वो धर्मेंद्र फन फैलाकर भगवान की छत्र छाया, वो भी नादान था। वो सोच रहा था कि मेरे छत्र पहनाने से भगवान की सुरक्षा होगी। भगवान तो अपने आप में सुरक्षित थे, लेकिन फिर भी उसने भक्ति के बसात भगवान के ऊपर छत्र फैलाया। विचार करके रखना, आप अपने जीवन में इतना ही सोचना, ये छत्र रक्षा का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है। और हमारे पास तीन लोग के नाथ का छत्र है। अगर हम उनकी छत्र छाया में जाते हैं, ख्याल करना, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक कहानी, एक घटना इसमें संबंध में आई। एक बहुत भिखारी था। बहुत भिखारी का मतलब खाने के लिए कुछ नहीं था, काम धाम भी नहीं करता था, मांग मांग कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो राजा के द्वार पर पहुंचा। राजा ने देखा कि हट्टा कट्टा व्यक्ति है और भीख मांगकर काम चलाता है। राजा ने उससे कहा कि तू मेरे यहाँ काम कर।
नौकरी कर, तुझे मैं खाना पीना और पैसा भी दूंगा, खाना पीना भी दूंगा। उसने रानी के कहने से, राजा के कहने से काम किया। गाय चराने का काम सौंपा गया। गाय चराने का काम सौंपा गया। गाय को जंगलों में ले जाता था। जंगलों में ले जाकर गाय चरकर वापस आती थी, वो साथ में आ जाता था। एक दिन गांव जंगल में गया, देखा तो मुनिराज साधनारत हैं। रोज मुनिराज को टकटकी लगाकर देखता था। जिनागम की घटना है। रोज मुनिराज को टकटकी लगा के देखता था, वापस आ जाता था। एक दिन इतनी घटना घटी कि मुनिराज ने नेत्र खोले और देखा कि कोई युवक उनके पास हाथ जोड़कर बैठा है। हाथ जोड़कर बैठा है। उन्होंने कहा, मुनिराज ने कहा, तथास्तु कल्याणमस्तु। जब कल्याणस्तु की भावना भाई तो उसने कहा कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, आप विचार करके रखना। मुनिराज ने कहा, तुम भक्तांबर का 31वां काव्य पढ़ो। अब वो मुनिराज ने कहा या नहीं का पता नहीं, लेकिन जिनागम में आया है। हमें विश्वास तो करना पड़ेगा, हमें श्रद्धा तो करना पड़ेगी। मुनिराज ने कहा 31वां काव्य पढ़ो, इससे तुम राजा बन जाओगे। वो रोज 31वां काव्य पढ़ता था। गाय चराने वाला था, वन में जाकर गाय चराता था और गाय चरने चली जाए तो 31वां काव्य पढ़ता रहता था। तो मन में विचार भी करता था, काव्य पढ़ेंगे तो अप्सराएं आ जाएंगी, देवी देवता आएंगे। वो काव्य पढ़ता रहता और देखता रहता कि आए नहीं कोई अभी तक। थोड़ी देर उसको मालूम पड़ा कि राजा बनने वाला काव्य है, तो सोचता था कि सोने की असरफियां बरसेंगी, धन दौलत बरसेगा, मैं राजा बनूंगा। पढ़ता रहता था, देखता रहता था, कहीं से कोई आया ही नहीं। उसने कहा, यार बाबा जी ने मूर्ख बना दिया, कुछ नहीं होता पढ़ने वढ़ने से। आप विचार करके रखना, कुछ नहीं होता इसको पढ़ने से। और वो पढ़ता रहता था, लेकिन बस मन में बना भाव था कि मैं राजा कब बनूंगा। ये राजा बनने वाला काव्य है। अचानक हुआ ये, वो काव्य पढ़कर वापस लौट रहा है। मन में ये भाव है कि कुछ होता जाता नहीं काव्यों से। घटना ये घटी कि उस नगर का राजा जिसके यहाँ वो काम करता था, वो राजा का देहांत हो गया। राजा का जब देहांत होने लगा, राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। 4 रानियां थीं, लेकिन रानियों ने कोई संतान को जन्म नहीं दिया जिसे राजा बनाया जा सके। राजा ने पूछा रानियों ने, हमारा अगला राजा कौन होगा? उन्होंने कहा कि हमारे गजशाला में हाथी है, हमारा बहुत प्रिय है। उसके सूंड में माला टांगना, वो जिसके गले में वो माला पहना दे वही हमारा अगला राजा होगा। आदमी को आदमी पे विश्वास नहीं है, जानवरों पे बहुत विश्वास है। हाँ, पहले हमारे घरों के द्वार पर आदमी बैठता था इसलिए कि कोई जानवर घर में न घुस जाए, लेकिन अब आदमी को आदमी पे विश्वास खत्म। कि पता नहीं जानवर तो छोड़ो, जी आदमी घुस जाए और मुझे निपटा के खुद ही बैठ जाए। उन्होंने कहा आदमी को बैठाना बंद करो। तो आजकल आदमी को घर का चौकीदार नहीं बनाता है, एक कुत्ते को रखता है, क्योंकि वो वफादार मिलेगा। वो आदमी का कुछ भी हो जाए वो अपने प्राण दे देगा, लेकिन घर में आंच तक नहीं आने देगा। इतना विश्वास है। आप विचार करना, ऐसा ही हुआ। राजा ने कहा, उसकी रानियों से कहा कि मेरा अगला राजा वो होगा जो ये माला के वो पहना देगा, हाथी जिसके गले में माला डाल देगा। घोषणा हो गई। अगले राजा का चुनाव 7 दिन बाद था और 7 दिन बाद चुनाव होना था। माला जिसके गले में डलेगी वही राजा बनेगा। सब तैयार, कोई हाथ पैर धो के तैयार, कोई नहा धो के तैयार। सब महिलाएं अपने बच्चों को ले आई कि हाथी बच्चे के गले में माला डाल दे तो मेरा बच्चा सम्राट बन जाएगा। युवा लोग तैयार हो गए, सारे के सारे लोग तैयार हो गए ऐसे कि ये हाथी गाले और घर के बाहर के द्वार पर खड़े हो गए। विचार करना,
बच्चे युवा तैयार हों तो हों, बुजुर्ग भी तैयार हो गए, और न कि मरते मरते राजा तो बन ही जाओ कम से कम। सब तैयार होकर तिलक विलक लगाकर और अच्छे कपड़े पहनकर और सब तैयार होकर पहुंच गए। हाथी गले में माला डालेगा तो मैं राजा बन जाऊंगा, हाथी गले में माला डालेगा तो राजा बन जाऊंगा। पूरे के पूरे नगर में उत्साह था, उल्लास था। अगला राजा कौन बनेगा? सब लोग जब हाथी पास से निकलता, जैसे आप लोग करते हो ना चौके में, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, महाराज आ जाओ मेरे पास ही आओ, महाराज मैं ही खड़ा हूं, महाराज पलट जाओ मेरे पास से ही। आप विचार करके रखना, वो सब भी इशारा करे, लेकिन हाथी तो समझदार था, उसे राजा चुनना था। ख्याल करना, हाथी आगे बढ़ता गया। सब लोग जब हाथी आगे बढ़ जाए तो कहीं गड़बड़ हो गया, लेकिन हाथी आगे, और वो वहां भक्तांबर का काव्य पढ़कर वापस लौट रहा था कि कुछ नहीं होता भक्तांबर के काव्य से। गरीब था, भिखारी था, सब मांग काम चलाता था। लेकिन जैसे ही वो प्रवेश करता है नगर में और वो गजराज उस आदमी की ओर बढ़ते हैं, विचार करना, जैसे ही आदमी को बढ़ते हैं वो डर जाता है, वो सोचता अरे ये हाथी आ रहा है, वो भागा, हाथी भी उसके पीछे भागा। अब वो कह रहे क्या किया जाए। आखिरकार हाथी ने उसे पकड़ा और वो माला उसके गले में डाल दी और उसको नया राजा घोषित कर दिया कि आज से हमारा राजा ये रहेगा। अब विचार करना, उस युवक ने कहा कि केवल मुनिराज ने एक शब्द बताया, भक्तांबर का 31वां काव्य बताया, और मैंने 31वां काव्य पढ़ा। उस वक्त पढ़ते समय तो लग रहा था कि क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसी बता दिया। न एक भी देवी आई, न एक ही देवता आए, ना सर्पियां बरसी, ना कुछ वर्षा, कुछ नहीं होता है। लेकिन आप विचार करना, मुनि अन्यथावादी नहीं होते हैं। मुनि के शब्द ब्रह्म वाक्य के रूप में हो जाते हैं, शब्दों के शब्द मंत्र का काम करते हैं। आप विचार करके रखना, इसको इतना ही समझने का प्रयास करना कि आचार्य कह रहे हैं, हे भगवान राजा भोज से, तेरे पास तो एक ही छत्र है, मेरे पास तो 3 छत्रधारी हैं जिनका तीनों लोक में राज चलता है। हे भगवान मेरे पास तो 3 छत्रधारी हैं, और आप अगर अपने परिवार की रक्षा करते हो, सुरक्षा करते हो तो आप छत्रधारी हो। आप समाज की रक्षा करते हो तो आप समाज के छत्रधारी हो। आप अपने शरीर में रूपी आत्मा की रक्षा करते हो तो आप छत्रधारी हो। आपका वो छत्र भले दिख नहीं रहा है, लेकिन वो छत्र तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कल्याण को करने वाला है। आप सबसे इतना ही कहूँगा। अब तो मुझे लगता है 31वां काव्य पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें राजा बनना है। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचने का प्रयास करना है, क्योंकि एक काव्य हमारे आचार्यों ने इसलिए लिख दिया और आज कह दिया कि छत्रधारी बनना चाहते हो तो इसका स्मरण करो और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। हम रक्षक बने समाज के, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।